नमस्कार आप सभी को। आज हम कक्षा 6 के पाठ 3 पहली बूंद कविता के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, अंकुर, बूंद, पावस। सही उत्तर है अंकुर। प्रश्न 2, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, में काली पुतली है। बारिश की बूंदें, वृद्ध धरती, नगाड़ा, बादल। सही उत्तर है बारिश की बूंदें। अगला प्रश्न देख लीजिए। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो आप सभी अपने विद्यार्थी से स्वयं कर सकते हैं चर्चा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मिलकर कले मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मैंने उत्तर भी दे दिए हैं। आप सभी अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, जा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की तरुणाई। उत्तर देख लीजिए। आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अगला देख लीजिए। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उत्तर, नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाओ। पुस्तिका में लिखिए अपनी लेखन। पहला प्रश्न देख लीजिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? उत्तर, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। कविता की रचना से देख लीजिए। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्तियां भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है। समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे
आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। आप सभी अपने विद्यार्थी या अध्यापक से चर्चा कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। उत्तर, दोस्तों में फूट पड़ गई, उसका सिर फूट गया। धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसीलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य में संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। उत्तर देख लीजिए। शब्द दिए गए हैं, अर्थ भी है उनका। चक्रधर, चक्रधर का अर्थ देख लीजिए। चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हलधर का अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम, अर्थात उसका बलराम है। गिरधर, गिरधर का अर्थ होगा पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। कृष्ण जी ने पर्वत को धारण किया था अपनी छोटी उंगली पर, आप सभी को पता होगा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। कृष्ण जी मुरली को धारण करते थे, वो मुरली बजाते थे, बांसुरी। बांसुरी की धुन सबको अच्छी लगती है ना? मुझे भी अच्छी लगती है, बांसुरी की धुन अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। शब्द पहेली। दिए गए शब्द। जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। उत्तर मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।